जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 सितंबर गुरुवार के दिन ये पावन व्रत 2023 में हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का पूजन करके और उनको अनंता अथवा धागा कई जगह बोलते हैं, कई जगह उसको रक्षा सूत्र ही कहते हैं, तो अनंत सूत्र जो है पूजित करके धारण करना चाहिए। उसके पहले जो है अनंत भगवान के महिमा का वर्णन करने वाला उनकी कथा को श्रवण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक रहित फलाहार इत्यादि ग्रहण करना चाहिए, अथवा जो नहीं जैसे कर पा रहे हैं तो कम से कम पूजन तो अवश्य करें। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल इत्यादि जो वर्जित सामग्री उसका प्रयोग बिल्कुल न करें। और हमारे कह सकते हैं पूरे महाराष्ट्र से स्पेशली मुंबई में महागणपति जी की जो विशाल दिव्यतम मूर्तियां हैं, मूर्ति स्वरूप प्रभु का जो है विसर्जन का भी दिन है, जो बहुत ही दुखद है और दूसरे रूप में आनंदकारी भी कि निर्विघ्नता पूर्वक उनकी कृपा से इतना बड़ा जो है आयोजन संपन्न होने जा रहा है। तो ये बहुत ही उत्तम दिवस है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। लाभ हम कैसे लें, क्या कर सकते हैं? तो मेरे भाई बहन, जैसे कि हर विशेष व्रत में होता है, आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान करें। नहीं, घर में ही स्नान करने के पश्चात 2 बूंद जो है जल मिला के उससे हम फाइनल स्नान कर लें। और जैसे कि नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, आफ्टर शेव है, इस सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाढ़ी बाल इत्यादि भी अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नहीं कटाना चाहिए। और सत्य का पालन करते हुए, बिना नमक का भोजन करते हुए मध्याह्न काल में जो है अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन में एक पीला कपड़ा बिछा के चौकी रखिए, उस पर एक कलश रखिए और गौरी गणेश का पूजा तो हर एक उसमें होना ही चाहिए, होता ही रहता है। और अनंत भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको ही अनंत का रूप मान के कर सकते हैं। नहीं, सुपारी सेंटर में रख करके ओम अनंताय नमः अनंतम आवायामि स्थापयामि पूजयामि ऐसा करके चावल छोड़ के उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद उनका आह्वान करना चाहिए, अनंताय नमः अनंतम आवायामि स्थापयामि। फिर उनको टच करके कि 15 बार ओम का उच्चारण कर लेना चाहिए। इससे जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके पश्चात उनको जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन करके और उसके पश्चात ही या पहले भी जैसे हम वस्त्र भगवान को अर्पण करते हैं, धागा अर्पण करते हैं, तो रेशम का मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, वो भी पीले कलर का हो, अथवा जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, प्रचलन में है, वो धागा को लेकर के, वो भी जब अनंत भगवान का आप स्नान कराएंगे तो धागा को भी स्नान करा देंगे, अच्छा रहेगा। और उसके बाद धो धा करके, अथवा ना भी कराएंगे तो भी चलता है, चूंकि बनाते समय कई बार अशुद्धियां वगैरह हो जाती हैं, तो वो धागा भगवान को अर्पण कराया जाता है, मतलब पहनाया जाता है। जैसा कि गमछा जो है, जैसे कोई गमछा लिया और गमछा ऐसे पहनाता है, ऐसा तो ऐसे जो है भगवान को पीछे से सुपारी रूप में, सुपारी में, और अगर मूर्ति स्वरूप में तो उनको वो अनंत जो है 14 सूत्र वाला धागा उनको अर्पण करना चाहिए। फिर टीका लगाए तो हल्का सा अनंत भगवान को प्रसन्नता वाला जो धागा है उसको भी हल्का टीका लगा देना चाहिए, कुमकुम लगा देना चाहिए, पुष्प इत्यादि अर्पण करना चाहिए, धूप दीप, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्वरूप मान करके उसकी भी पूजा करके। और जो पुरुष है अपने दाहिने बाजू में और जो स्त्रियां हैं अपने बाएं बाजू में, यहाँ पर वो उसको धारण करती हैं। पूजन इत्यादि, कथा श्रवण इत्यादि के पश्चात में उसके पहले परिक्रमा इत्यादि कर लेना चाहिए। इनकी जो पारण की बात करें तो पारण अगले दिन करना उत्तम है। उस दिन हमें उस प्रकार का नहीं करना चाहिए। जिनका नहीं चल सकता भैया तो सूर्यास्त के बाद कई लोग ग्रहण कर लेते हैं, पर नमक रहित भोजन होना चाहिए। जिनको नमक खाना शारीरिक रूप से अति आवश्यक है उनकी बात अलग है, बाकी जो स्वस्थ हैं कर सकते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। अनंत भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। स्पेशली जिनको बहुत बुरे स्वप्न आ रहे हो या छोटा बच्चा रो रहा है, आप दवा इत्यादि करके परेशान हो चुके हैं, उसको लाभ नहीं हो रहा है, जिसको चौंकना बोलते हैं, सोते सोते बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एक आध बार तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर रोज चौंक रहा है, रोज डर रहा है,
भय उसके मन में अथवा आपके मन में भय है, तो ऐसे में जो अनंत भगवान का धागा है, जो उनका ही रूप है, वो बहुत ही कार्य करता है, हमें उन संकटों से मुक्ति अवश्य दिलाता है। तो एक धागा की जगह आप 4-5 धागा भी अर्पण कर सकते हैं, ताकि अन्य पारिवारिक जनों को भी आप वो पहना सकें। अब हम कथा की बात करते हैं, तो कथा में भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर इस व्रत की विधि जो है कृष्ण भगवान जी ने बताया था और द्रौपदी जी ने किया था, और बाद में जो है उन सब की रक्षा होते होते और उनकी विजय हुई थी। एक कार्य भी था। मेरे भाई बहन, आप कहेंगे गुरुजी हर व्रत उन लोगों ने किया, तो करना ही पड़ता है। जैसे हम जीवन में जीते हैं, गर्मी में कम कपड़े पहनेंगे, जो ठंडी वाली जगह है वहां पे हम जाएंगे तो ज्यादा जो है कपड़े धारण करेंगे, अथवा आम दिन है तो जय जय सिया राम रहेंगे। तो ऐसे ही जो अलग अलग पुण्य अलग अलग प्रकार से हमारी रक्षा करती है, इस पर हमें संदेह कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस पर श्रद्धा विशेष है उनका विशेष तो करना ही चाहिए। कथा की बात आती है, तो कथा यहाँ पर जो है अच्छा, हाँ, पूजन के पश्चात जो है अनंत भगवान की प्रार्थना का बड़ा महत्व है। तो प्रार्थना से पहले जो वो धागा धारण किया जाता है, जिसको अनंता कहा जाता है, अथवा रक्षा सूत्र भी आप कह सकते हैं, वो धारण करने का जो इन श्लोकों को सुनते हुए धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कारण से अगर आप ना सुन पाए तो ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः ऐसा बोलते हुए भी धारण कर सकते हैं स्वयं में, अथवा दूसरे परिवार के सदस्यों को बांध सकते हैं। संभव हो तो अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा ये कार्य संपन्न कराना और भी उत्तम रहेगा। मंत्र है मेरे भाई बहन, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्यो धर वासुदेवा अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इन श्लोकों को सुनते हुए हमें धारण करना चाहिए। बाद में आरती के पश्चात भगवान की प्रार्थना काफी लंबी चौड़ी दी गई है, पर एक जो मुख्य प्रार्थना है वो हाथ जोड़ करके आप लोग सभी लोग बोलिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो अपना सुन लीजिएगा। दाता च विष्णुर भगवान अनंतः प्रतिगृहीता च स एव विष्णु तस्मात् त्वया सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान् ददस्व। अनंताय नमः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, ऐसे प्रणाम कर लेना चाहिए। अब जो है जो कथा की बात आती, प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री यथा नाम तथा गुण, अर्थात बहुत ही सुशीला थी, गुणवान थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया था। और शीला देवी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अनंत भगवान की बचपन से ही पूजा करती थी। एक दूसरी कथा में है कि एक बार वो मायके से अपने ससुराल आ रही थी, नदी किनारे वहां जो है ऋषि अपना स्नान इत्यादि करके संध्योपासन इत्यादि में लग गए, और कुछ स्त्रियां वहां पे अनंत भगवान की पूजा कर रही थी। तो वहीं पर उन्होंने अनंत जो धागा का प्रसाद लिया और अपने हाथ में बांध लिया बाएं बाजू में। दूसरी जगह में है कि घर में ही उन्होंने किया था, पर किया था, ये दोनों प्रमाण मिलता है। कुछ दिनों के पश्चात में तो उसके कारण वो श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो वो शीला देवी ने पूजन किया अनंत भगवान का, विश्वास किया और वो धागा धारण किया। उससे उनके हर प्रकार की रक्षा होते हुए हर प्रकार की समृद्धि हो गई। महाराज कौंडिन्य मुनि की ख्याति हो गई। देखिए, आप जिस लाइन में उसी में तो आगे बढ़ेंगे। एक आध व्यक्ति अलग जा सकता है, नहीं तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में आपकी वृद्धि होगी। कौंडिन्य मुनि की प्रशंसा होने लगी, सर्वत उनको बुलाना जाने लगा, उनका यश कीर्ति बढ़ गई, धन आने लगा, पूरा वैभव हर प्रकार का उनका बढ़ गया। मेरे भाई बहन, जब वैभव आता है तो बहुत कुछ कमियों को भी लेके आता है। यहाँ तक वैभव तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम लोग प्रभु के लिए तुलसी भी लाते हैं तो उसमें भी कई बार कीड़े निकल आते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम रुपया पैसा कमाएंगे तो उसके साथ में मद, अहंकार, 50 क्रोध सब उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। बहुत संभल के चलना पड़ता है। जैसे बाहरी धन को चोर लोग लुटने में ध्यान लगाए रहते हैं, ऐसे ही आप जो पुण्यात्मा है, आपके अच्छे कर्म के पीछे भी बहुत सारा लगा रहता है। तो एक दिन मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी के हाथ में कुछ बंधा हुआ। कहे, क्या बांधी हो?
तो उन्होंने कहा भगवान का प्रसाद है। तो उनके मन में अहंकार आया कौंडिन्य मुनि के कि मुझे वश में करने के लिए, कि मेरा मन पूजा पाठ इत्यादि में न लगे, भगवान के चरणों में न लगे, मुझे वश में करके घर में ही मैं उलझा रहूं, इसलिए जो है इसने धारण किया, कुछ जादू टोना ऐसा कुछ किया है। तो मारे गुस्सा के क्रोध के उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप जो है बेचारी बहुत दुखी हुई। लेकिन क्या करती, धीरे धीरे उनका ऐश्वर्य जो है इतना विनष्ट तो हुआ ही, खाने पीने को भी समस्या आ गई, जंगल में गए, बहुत दुखी रहने लगे। फिर पत्नी से उन्होंने क्षमा मांगा, पर अब क्या हो सकता था। और ये हुआ कि जा रहा हूं जंगल में, मन में अकेले विचार किया कि मैं पेड़ पे लटक करके अपनी जो है जान दे दूंगा, ऐसा सोच ही रहे थे। फाइनली तब तक वहां पर भगवान अनंत ही एक ब्राह्मण के वेश में बहुत वृद्ध वैसे अवस्था में आए। कहे क्या बात है भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना अच्छा जीवन है, तब करने के लिए, जब करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, उसको आप नष्ट कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जब कुछ है ही नहीं, हम भोजन नहीं हमको, फिर भजन कहाँ से होगा। कहे चिंता मत करो, आओ मैं आपको अनंत भगवान से मिलाता हूँ, जिसका जो है आपने अपमान किया है। कहे अच्छा, तो हालांकि बहुत पहले चाहे कि ऐसे अनंत भगवान कहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ के कह सकते हैं मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ी बात, डीएम से मिलने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। और तो अब प्रभु जो है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, वो कहाँ से मिल जाएंगे। पर उन्होंने भरोसा किया, गुफा के अंदर लेके वहां चतुर्भुज रूप में दिव्यता से अनंत भगवान का, अनंत दुखों को हरने वाले का दिव्य दर्शन मिला। और वो दर्शन करके वो गदगद हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत ही अच्छी प्रार्थना किया है। उसी में अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। और भगवान प्रसन्न हो गए, कहे तुमने अपमान किया, लेकिन जो पश्चाताप की अग्नि में जले उससे तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब जाओ, जब पुनः जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आएगी, जैसे तुम्हारी पत्नी श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूजा करती थी वैसा करोगे, सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। तब तक जीने खाने की व्यवस्था हमारी कृपा से हो जाएगी। मुनि बहुत ही गदगद हो गए, पूरा भरे हुए, नेत्रों में आंसू लिए हुए पत्नी के पास आके मिलते हैं। कौन मुनि? कौंडिन्य मुनि जी, शीला जी के साथ में। और पुनः जो है जीविका चलने लगती है। जब फिर जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी आती है, तो उस दिन जो है एक दिन पहले से वो पूरी तरह तैयारी करते हुए, निर्जला रहते हुए अनंत भगवान की सेवा करते हैं। और उनकी कृपा से पुनः जीवन में सब कुछ आ जाता है। शरीर का तेज, आभा के साथ ही पूरा धन, वैभव, समृद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ बढ़ जाता है। तो जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनंत भगवान की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं और उनको अर्पण किया हुआ धागा जो है धारण करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। ये कथा श्रवण करने के पहले हाथ में पुष्प, तुलसी इत्यादि ले लेना चाहिए। और कथा श्रवण के पश्चात में अनंत भगवान को अर्पण करके, पुनः आरती करके, परिक्रमा करके, और जो श्लोक मैंने प्रारंभ में सुनाया था उन श्लोक से पुनः प्रार्थना करके, क्या श्लोक था, चलो मैं दूसरा वाला बोल देता हूँ। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते शर्वनागेन्द्र, नमस्ते पुरुषोत्तम, न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि यानिह कर्माणि मया कृतानि, सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व, प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय। चाहे प्रभु जो भी कुछ है उसको आप क्षमा करो, संतुष्ट हो जाइए, और पुनः जब मैं बुलाऊंगा तो आइएगा। बड़े ही दयालु हमारे प्रभु हैं। प्रभु कभी भी बच्चों के, हम सब उनके बच्चे हैं, कभी उनके पापों को नहीं देखते हैं, हमारी अच्छाइयों को ही देखते हैं। तो अपना अच्छाइयां दिखाने का भी बहुत अच्छा अवसर है, उसका लाभ लीजिए। और आज रात में 10:30 बजे के आसपास लाइव आने का प्रयत्न करूंगा। समय रहे तो आप भी जुड़िएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आगे पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 से, आप सबको जल देना है। जिनके माता पिता नहीं है उससे संबंधित जानकारी का वीडियो अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा। जय श्री राम।